ये मेरा मैसेज है हमारे देश के प्रधानमंत्री के नाम। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगी सर, ये मैसेज पहले ही भेजा जाना चाहिए था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। सर, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, क्योंकि ना तो मैं राहुल गांधी हूँ और ना ही किसी अपोजिशन पार्टी से। सबसे पहले नमस्कार सर। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की आपको ढेर सारी बधाई। आपकी यात्रा मेरे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है। एक चाय बेचने वाले से लेकर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बनने तक आपकी बुद्धिमानी पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब मुझे देश और आपकी मानसिक स्थिति की थोड़ी चिंता हो रही है। मुझे पता है कि आपके पास बहुत बड़े फैन क्लब हैं और अक्सर शक्तिशाली लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके कट्टर सपोर्टर उन लोगों की बात सुनना बंद कर देते हैं जो उनसे असहमत होते हैं। और मैं समझती हूँ, मुझे पूरी तरह से समझ में आता है कि जब हर कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको कैसा फील होता होगा। लाखों लोग आपकी हर बात पर ताली बजाते हैं। मैं केवल कल्पना कर सकती हूँ कि ये आपके अहंकार को कितना बढ़ावा देता होगा। आप एक हाथ उठाते हैं और लोग मोदी मोदी का नारा लगाते हैं जहाँ भी आप जाते हैं। ये किसी के भी दिमाग पर असर डाल सकता है। मैं आपको दोष नहीं देती। सर, आज आप शाहरुख खान, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और अमिताभ बच्चन से भी बड़े स्टार बन गए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में इन लोगों से ज़्यादा किसी को स्टार बनते देखूंगी। खैर, ये मेन बात नहीं है। आप लोकप्रिय हैं, आप प्रसिद्ध हैं, आपको ये सेलिब्रिटी वाली बात पसंद है, इसका मजा लीजिए। मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन एक अच्छे गुरु या थेरेपिस्ट से बात भी कीजिए। इतिहास ऐसे लोगों की कब्रों से भरा पड़ा है जो अपनी प्रसिद्धि के कारण नुकसान में पड़ गए। इसीलिए सर, मैं कह रही हूँ कि ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये आपको वास्तविकता से दूर कर सकता है। जब तक कि आप अपने दिमाग में एक काल्पनिक दुनिया नहीं बना लेते। क्या आप वास्तव में अपने दिमाग में एक हकीकत और काल्पनिक दुनिया के बीच का फर्क समझ सकते हैं? ये सवाल मैं सिर्फ आपकी चिंता के कारण पूछ रही हूँ। आई होप आप गलत ना समझें। सर, मैं खुद भी भ्रमित रहती हूँ। हम में से अधिकांश लोग रहते होंगे, लेकिन आपकी तरह हम 1.4 अरब लोगों के प्रधानमंत्री नहीं हैं। लेकिन सर, आप हैं। अब असली मुद्दे पर आते हैं। सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपको सच में पता है कि देश में क्या हो रहा है? क्या आपको पता है कि आज लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं? क्या आपको एहसास है कि देश की स्थिति कितनी खराब है? क्या आप खुद सब्जियां खरीदते हैं? क्या आपको एहसास है कि हम में से कई लोग कितने परेशान हैं? रिस्पेक्टेड सर, अंबानी की शादी हमारे समाज का आईना नहीं है। वो आपके दोस्त हैं, आप साथ में मस्ती करते हैं, ये सब कुछ ठीक है। आप दोनों फूड चेन में सबसे ऊपर हैं। आप साथ में घूमते फिरते होंगे। लेकिन सर, आपके पास एक और भी काम है। शायद आपके चापलूस आपको नहीं बताते, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप देश के लोगों का भला करें। और आपकी पहली जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि देश के हर नागरिक की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों, और आपकी टीम इसमें बुरी तरह से फेल हो रही है। सच कहूँ तो मुझे हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। लेकिन मैं अब भी सोचती हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं, और मुझे लगता है कि आप ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल वाकिफ नहीं हैं। और सर, आप दोनों राहुल गांधी से इतना जलते क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि वो जन्म से अमीर हैं? क्या सर, असली लड़ाई पर फोकस कीजिए। ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी ने आपकी लड़की छीन ली हो और आप दोनों उनसे नाराज हैं। मुझे तो लगता है कि आपको यूट्यूब देखना चाहिए और यक्स पर कुछ लोगों को सुनना चाहिए। वो देश की स्थिति के बारे में कुछ बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हैं।
जो बस बुरे और दुखी कर देने वाले होते हैं, जैसे कि त्रिपुरा का मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा, लद्दाख का मुद्दा, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा और कोलकाता रेप का मुद्दा। सर, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ और ना ही उन लोगों के लिए हूँ जो आपके खिलाफ हैं। मैं ना तो लेफ्टिस्ट हूँ और ना ही राइटिस्ट हूँ। मुझे लगता है कि ये समय है जब आप अकबर की तरह साधारण कपड़े पहने और भारत की यात्रा करें। बस देखिए कि एक दशक पहले की तुलना में हालात कितने खराब हो गए हैं। इसके अलावा आपको उत्तर पूर्व भारत की यात्रा भी करनी चाहिए। ये जानने के लिए YouTube देखें कि वहाँ पर क्या हो रहा है। सर्च करें, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। भारत के लोग उन्हें भूल सकते हैं, लेकिन शायद एक प्रधानमंत्री को नहीं भूलना चाहिए। अब एक बहुत जरूरी बात, मुझे लगता है कि आपने हिंदू धर्म को पूरी तरह से गलत समझा है, जैसे कि बेसिक प्रिंसिपल भी। मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ, ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं। आप आज की परिभाषा के आधार पर क्यों चल रहे हैं? हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है और इसे किसी लीडरशिप की जरूरत भी नहीं है। अयोध्या के श्री राम हमारे दिल में रहते हैं। अब वो अयोध्या में नहीं रहते। वहाँ से हारने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको वहाँ से अपना सबक मिल गया होगा। वेस्टर्न विद्वानों ने हिंदू धर्म के बारे में कहा है कि देयर इज नो जॉय इन फाइनाइट, देयर इज जॉय इन इनफाइनाइट। सीमित में कोई आनंद नहीं है, केवल असीम में ही आनंद है। यही उपनिषद का केंद्रीय विचार भी है, जो शायद मानव जाति द्वारा अब तक की लिखी गई सबसे अच्छी किताब है। उपनिषद को बार बार पढ़ें जब तक आप समझ ना जाएं कि उसका मतलब क्या है। सर, आपने जंगल में समय बिताया है अपने भीतर की खोज करते हुए, और आप अब भी हिंदू और मुसलमान के बीच विभाजन की बात करते हैं। शायद ये समय है कि आप फिर से पहाड़ों में जाएं और प्लीज फोटो क्लिक करवाने ना जाएं। कुछ समय निकालें, मानवता के बारे में गहराई से सोचें, हमारे धर्म के बारे में गहराई से सोचें। मैं जानती हूँ वोट डालो और राज करो की नीति का विचार, लेकिन सर, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो आप अच्छी नींद नहीं सो पाएंगे। कोई भी फूट डालकर चैन से नहीं सोया है, चाहे वो माँ कैकेयी हो या मामा शकुनी। अंत में जो रहेगा वो आपके अच्छे कर्म होंगे। मैंने कहीं पढ़ा था कि शब्दों में ताकत होती है। बोले केवल तब जब आपके शब्द मौन से अधिक सुंदर हों। और सर, आपके शब्द देश में किसी और से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इसे समझदारी से उपयोग करें। बस सर, इतना ही कहना था। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो कृपया इन सारी बातों के बारे में एक बार जरूर सोचें, क्योंकि हमने आपको प्रधानमंत्री चुना है अपने देश को विकसित बनाने के लिए।